प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे सामर्थ दी ताकि मैं एक बार फिर से आप लोगों के सम्मुख आ सकूं प्रभु का सामर्थी वचन लेकर, ताकि आप लोगों को तवनाई मिले, ताकत मिले, कुवत मिले, सामर्थ मिले। हालेलुया। आई ब्लेस ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए। स्वर्ग पिता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, मैं अपने तमाम व्यूअर्स को आपके नाम से आशीष और बरकत देता हूँ। यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु बड़ी आशीष इनके जीवनों में हो। यीशु मसीह, आज के वचन के द्वारा इनके जीवनों में प्रभु जी आपकी अद्भुत सामर्थ उड़ेली जाए। इन जीसस नेम, आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये वचन हमें बताता है। और कलाम इस बात को डिक्लेयर कर रहा है। एक जगह लिखा है, ही इज माई बिलवड सन इन whom I am well pleased, कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो परमेश्वर का वफादार पुत्र है जो कि मौत तक ईमानदार रहा और पूरी दुनिया के लिए नजात का कारण बना, उद्धार का कारण बना। अभी हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के अनुग्रह है तो ठीक है, लेकिन मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। इसका अर्थ है कि वो परमेश्वर का पुत्र, जो परमेश्वर का पुत्र था, अपनी दुनियावी अथॉरिटीज की अंडर में रहा, सब्जेक्शन में रहा, अधीनता में रहा। उसने कहीं भी उसको रिजेक्ट नहीं किया। उसने कभी नहीं कहा कौन माता, कौन पिता। वो अपने अर्थली या दुनियावी माँ बाप के अधीनता में रहा, जब तक उसका समय नहीं आया कि वो पूरी तौर से परमेश्वर के कार्य को करता। ये बात को हमने आज सीखना है कि जिससे हमें बरकतें और आशीषें मिलती हैं, उसको मानना है, उसको एक्नॉलेज करना है, उसकी अधीनता में रहना। आज हमें बहुत सारी बरकतें दुनियावी तौर से अपने माँ बाप से मिलती है, अपने गुरुओं से मिलती है, अपने पास्टर से मिलती है, अपने उस्ताद से मिलती है, वो किसी प्रकार का भी उस्ताद क्यों ना हो। लेकिन जब हम उस्ताद बन जाएं या हम खड़े हो जाएं तो हमें कहें हमें तुम्हारी क्या जरूरत है। कलाम तो यहां तक कहता है अपने जन्मदाता के लिए, कहता तू किसका जन्मदाता, कौन है तू? नहीं, हमें उन्हें इज्जत देनी है, उन्हें बरकत देनी है। मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि जिस मनुष्य के द्वारा परमेश्वर हमें बरकत देता है, हमें आशीष देता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आज के दौर में बहुत सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं, इसलिए वो बरकतें उनके पास में रुकती नहीं है। सो वी हैव टू एक्नॉलेज द ब्लेसिंग्स वी रिसीव्ड फ्रॉम गॉड थ्रू समबडी whosoever he or she is। वो चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर के द्वारा जो आशीष किसी व्यक्ति के द्वारा हमें मिली है, उसको एक्नॉलेज करना, उसको याद रखना है, उसको उसके प्रति थैंकफुल रहना है। एक बार 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास है, और यीशु मसीह के पास आके कहने लगे कि हम शुद्ध होना चाहते हैं। और यीशु मसीह ने उनको शुद्ध किया और सब वो ठीक हो गए, और कहा कि जब तुम ठीक हो जाओ तो जैसा कि मूसा ने ठहराया है, याजक को जाके दिखलाओ, और जो भी मूसा ने ठहराया है वो जाके करो, जो भी विधि है, जो भी अकॉर्डिंग टू द बाइबल, वो जाके करो। सारे के सारे चल पड़े और सब चंगे हो गए। उनमें से एक उसको बहुत जल्दी ये रेवलेशन मिला
और राइट रेवलेशन मिला, वो लौट कर यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को झुक कर दंडवत किया। यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा क्या बात है, क्यों वापस आ गया, मैंने तो उससे क्या कहा था, मैंने तो उससे कहा था कि जब तुम चंगे हो जाओ तो याजक को दिखला, जो भी मूसा ने ठहराया उसको जाकर चढ़ावा चढ़ा, धन्यवाद दे, जो भी करना है वो कर, लेकिन तू यहां क्या कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि उसने उसको झुक कर दंडवत किया और यीशु मसीह ने इसके बदले में क्या किया और क्या कहा, वहां लिखा है, क्या वो बाकी 9 चंगे नहीं हुए? क्या उनको नहीं चाहिए था कि वो आके परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते? पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा याजक को दिखा, लेकिन यहां तो याजकों का याजक खड़ा है, द किंग ऑफ द प्रीस्ट, याजकों का राजा यीशु मसीह, याजकों के समाज का सबसे बड़ा याजक वो खड़ा है। इस बात का रेवलेशन उस व्यक्ति को आया और उसने सही जगह पे आके दंडवत किया, धन्यवाद किया, जिसके एवज में उसको ना केवल शारीरिक चंगाई मिली बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा बी होल, पूरा चंगा हो जा। बेशक उन बाकी 9 को शारीरिक तौर पर चंगाई मिली होगी और यह कोई गारंटी नहीं कि वो दोबारा से रोग से ग्रस्त ना हो जाएं, बल्कि यहां पर इस व्यक्ति को कोढ़ से आजादी ही नहीं मिली शारीरिक तौर पर, बल्कि उसको आत्मिक तौर से भी चंगाई मिली। हालेलुया। चंगाई दे रहा यीशु मसीह और वो धन्यवाद करने जा रहे हैं किसी और को। आज के दौर में भी परमेश्वर किसी ना किसी को इस्तेमाल करता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा, जिसके द्वारा कार्य होना है ना उसी के द्वारा होना है। दिस इज द राइट रेवलेशन ऑफ दिस वर्स। वो अपनी महिमा किसी और को नहीं देगा। ये बात को हमें समझना है कि किसके द्वारा हमारे जीवनों में उद्धार आया, किसके द्वारा हमारे जीवन में बरकत आई, किसके द्वारा हमारे जीवन में आशीषें आई हैं, और उस बात को हमें नकारना नहीं है। यही कारण है कि आज लोगों के जीवन में बरकतें आती हैं और हम उस बात की अहमियत नहीं समझते, उस बात को याद नहीं रखते हैं और हमारी बरकतें आहिस्ता आहिस्ता चली जाती हैं। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए, 9 उस बात को समझ नहीं पाए और वो किसी और के पास जाकर धन्यवाद कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। आज बहुत सारे प्रभु के दास होंगे जो कि प्रार्थनाएं करते होंगे बहुतों के लिए, लेकिन वो चंगाइयां भी प्राप्त करते होंगे, बरकतें भी आती होंगी, आशीषें भी आती होंगी, बट पीपल लीस्ट बॉदर और डू नॉट बॉदर एट ऑल कि हमें आशीष किससे मिली है। हो सकता है वो धन्यवाद जाके अपने चर्चेज में करते होंगे, अपने पादरीगण या फिर अपने जो भी उनके जो पास्टर्स लोग हैं या किसी के पास भी जाके। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सीक्रेट या मिस्ट्री इस बात में है कि हमें आशीष किससे मिली है। देखिए कितना सौभाग्यशाली रहा वो अकेला कोढ़ी कि उसने न केवल शारीरिक तौर से चंगाई पाई बल्कि एक परमानेंट चंगाई पाई, उसकी आत्मा चंगी हो गई। और यीशु मसीह ने कहा बी होल, ओ पावरफुल, हालेलुया। So we need to be thankful to God as well as we need to be thankful such people from whom we receive blessings. We have not to forget. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिन लोगों के जरिए बरकतें आती हैं हमारे जीवनों में, उन्हों का बुरा नहीं बोलना है, उनकी खिलाफत नहीं करनी है, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है, उनको तुच्छ नहीं जानना है, उनको हल्का नहीं लेना है।
क्योंकि जिसकी वजह से बरकतें आती हैं। शायद वो व्यक्ति कुछ ना कहे, लेकिन परमेश्वर को बुरा लगता है। आइए हम लोग प्रभु के वचन से एक अंश देखेंगे। इब्रानियों 7 बाब, उसकी पहली चंद आयतें पढ़ेंगे। यह मल्कीसदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बन रहता है। यहां पर यीशु मसीह के बारे में जिक्र हो रहा है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। जब राजाओं को मारकर अब्राहम लूटकर विजयी होकर आ रहा था, तो बाइबल में इस तरह से लिखा है, यह मल्कीसदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक जो सर्वदा याजक बन रहता है, उससे मुलाकात करने आया। और दूसरी वर्ष में लिखा, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया, और इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले और अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वे सदा के लिए याजक बना रहता है। हालेलुया। हम दुनिया में जो बहुत सारे याजक हैं, याजकों का समाज है। हमारा सबसे बड़ा हाई प्रीस्ट, उसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया। वही है आशीष का कारण, वही है आशीष का देने वाला। ही इज द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। अब ये उसका डिसीजन है कि किस याजक को किसके लिए आशीष का कारण बनाएगा। अब हमें अपनी बरकत को बनाए रखना है, तो कोई ना कोई ऐसा याजक आएगा या व्यक्ति आएगा जो प्रभु का होगा, जिसके जरिए हमें आशीष या बरकत मिलेगी। हालेलुया। उस बात को कहीं भूलना नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी अपने माता पिता की अधीनता में रहा। He acknowledged them. He remained obedient to his parents. He gave them reverence and regards and honor. We have to honor our parents. From we have received a lot of blessings. बहुत सारे दुनिया में लोग हमारे जीवन में आते हैं जिनके जरिए हमें आशीष की बरकतें मिलती हैं। हमारे उस्ताद, हमारे गुरु, हमारे टीचर्स, हमारे सिखाने वाले। या ऐसा नहीं कहें, अब हमें तुम्हारी क्या जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी परमेश्वर और मनुष्य की अधीनता में रहा। तो हमें कितना परमेश्वर की इस वचन को मानना है। अगर अपनी बरकतों को कायम रखना चाहते हैं, या हमसे जाने जाने में ऐसी गलतियां हो चुकी हैं, भूल चुके हैं उन लोगों को जिनके जरिए हमारे जीवनों में बरकतें और आशीषें आई थी, और छोटी मोटी आशीषें नहीं बल्कि बहुत बड़ी बरकतें आ गई, और उनको हमने हल्का और तुच्छ जाना, या छोड़ दिया, या भूल गए। हो सकता है उन तमाम लोगों को इस बात का इल्म ना हो, उन्हें कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन God is the keeper of all account. He is very sensitive. So correct your ways. अपने रास्ते को ठीक करें। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है। जानिए, बाइबल में नहीं लिखा कि वो 9 को इस बात का रेवलेशन हुआ, and they realized that from whom we have received healing and we are of giving our offering to strangers, unknown people. We are expressing our gratitude. It is not written that they return back to Jesus and they confess, Lord, forgive us, हमें माफ कर, आपसे हमें चंगाई मिली और हम कहीं और जाकर धन्यवाद कर रहे थे। हालेलुया। को राबाशी को रंतोला। प्रभु जी, जिनसे भी हमें आशीषें मिली हैं, अपने माता पिता से, अपने बड़ों से, अपने गुरुओं से, आत्मिक आशीष मिली है, शारीरिक आशीष मिली है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिली है, उन सबको आशीष देता हूं मैं। ब्लेस करता हूं उनको। थैंक यू जीसस, थैंक
इस बात को भूलिएगा नहीं, एंड यू विल सी ग्रेट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। पहले से भी ज्यादा आशीषें आपके जीवन में आएंगी। God bless all of you. Keep watching more videos and keep sharing with us.